तो योगी जी भी जो बातें कहेंगे वो सब लोग जानते हैं वो क्या बातें कहने वाले हैं। यहाँ पे क्या बातें कहने वाले? वो जातिवाद की बातें करते हैं, सिर्फ उसी पे वोट सबका साथ की बात करते हैं, एक है नेक रहो की बात करते हैं, वही तो एक रहने की बात करते हैं। नहीं तो वही तो जातिवाद हो गई ना। तो हम लोगों की जो राजनीति है, आम आदमी की पार्टी की राजनीति जो है केजरीवाल जी की, वो सिर्फ काम के बेसिस पे है वोट दो। अगर वो एक रहने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत? नहीं, वो एक रहने की बात नहीं करते हैं, वो दूसरी बात करते हैं। वो हिंदू मुसलमान काम की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि काम कभी किया। भगवा के नाम पे अगर आप वोट मांगेंगे तो नहीं मिलेगी ना वोट। दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसे हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं देते हैं। अच्छा, और अगर 2100 की राजनीति उनको खराब लगती थी तो 2500 की रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? फिर कॉपी करने की क्या बात है? सब लोग भैया समझदार है, दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। ऐसे ही नहीं 27 सालों से बीजेपी को दूर रखा हुआ है यहाँ से। मैं सरदार नहीं हूँ, मैं पंजाबी में सरदार नहीं हूँ, सिखनी हूँ। और मेरे को इतनी ठेस लगी, इन्होंने बोलिया सिखों के बारे, इनको कभी कोई माफ नहीं करेगा। निंदा इन्हें कराएंगे, निंदा इन्होंने करनी हो रही है इनकी। आपको पहले पता चल गया केजरीवाल आ रहे हैं? चंगे काम किए आप दे लो। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी अनपढ़ बंदा जाली जाली पैकेट बना ले, टब्बर आपने रखा नहीं, अपनी फैमिली को भगा दिया उसने। चाय बेचने वाला मैं जोला बेच का क्या तेरे को जरूरत है भाई? अडानिया बानिया तां चुकता गरीबां थले चढ़ता, बस बहुत खबरा हो गई। मोदी का नाम ना लो। अभी हमने देखा कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ भी आए हैं, सब आए रोड शो कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, उन लोगों की राजनीति करने का तरीका अलग है और यहाँ आम आदमी पार्टी में राजनीति करने का तरीका अलग है। वो लोग क्या है कि जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो योगी जी भी जो बातें कहेंगे वो सब लोग जानते हैं वो क्या बातें कहने वाले हैं। यहाँ पे क्या बातें कहने वाले? वो जातिवाद की बातें करते हैं, सिर्फ उसी पे वोट सबका साथ की बात करते हैं, एक है नेक रहो की बात करते हैं, वही तो एक रहने की बात करते हैं। नहीं तो वही तो जातिवाद हो गई ना। तो हम लोगों की जो राजनीति है, आम आदमी की पार्टी की राजनीति जो है केजरीवाल जी की, वो सिर्फ काम के बेसिस पे है। आप काम की बात करो और वोट लो, काम नहीं किया वोट मत दो, काम किया है तो वोट दो। अगर वो एक रहने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत? नहीं, वो एक रहने की बात नहीं करते हैं, वो दूसरी बात करते हैं। वो हिंदू मुसलमान काम की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि काम कभी किया ही नहीं है। कह रहे हैं ना, देखो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया। यहाँ ये दिल्ली की बात हो रही है, हम उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जो बात करेंगे वो योगी जी, वो काम के बारे में कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में कभी बीजेपी ने काम ही नहीं किया। काम नहीं किया तो वो कभी आए नहीं है 27 सालों से। अब वो कह रहे हैं कि हमें क्रांति लाओ, 27 साल के बाद बीजेपी को लाओ। ऐसे कैसे ले? राजधानी में भगवा लहराया जाएगा। भगवा के नाम पे अगर आप वोट मांगेंगे तो नहीं मिलेगी ना वोट। दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसे हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं देते हैं, है ना। वो काम की राजनीति पे वोट देते हैं। जिसने काम किया होगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, आएगा, हमेशा ही आते हैं। केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किए हैं जो जनता वोट? वो तो सबको पता है क्या काम किया है। लोगों की, गरीब इंसान के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, बुजुर्गों के लिए किया है। वो कहने की बात ही नहीं है, वो पूरी दुनिया जानती है कि केजरीवाल। तो फिर फ्री देने के बाद जो है वोटरों को लुभाया जा रहा है फ्री देकर। अरे भाई, लुभाने की कोई बात ही नहीं है। गरीब आदमी को आप क्या करेंगे? उसके बिजली का बिल डबल तो नहीं कर देंगे आप, मुफ्ती तो करोगे उसको सहूलियत देने के लिए। सहूलियत देने के लिए इंसान को करना पड़ता है। अच्छा, और अगर 2100 की राजनीति उनको खराब लगती थी तो 2500 की रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? फिर कॉपी करने की क्या बात है? अगर कोई अच्छी चीज है तभी तो वो कॉपी कर रहे हैं ना। अगर कोई बुरी चीज थी तो उनको बोलना चाहिए। 2100 वाले को वोट तो फिर वही है ना कि अगर महिला ये समझकर वोट करेगी कि उसको 2100 आएंगे तो वो 2500 लेने के लिए करे ना फिर वोट, क्योंकि कांग्रेस भी 2500 की बात कर रही है और बीजेपी 2500 करने मन। सब लोग भैया समझदार है, दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। ऐसे ही नहीं 27 सालों से बीजेपी को दूर रखा हुआ है यहाँ से। वो समझदार है। समझदार लोग होते हैं बीजेपी को दूर रखते हैं। नहीं, काम की राजनीति, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। काम की राजनीति होती है यहाँ पे। काम नहीं है तो कोई नहीं आ पाएगा। मोदी एक फेस दिखा करके दिल्ली में वोट जा रहा है, तो मोदी के फेस पर जाए। मोदी जी तो 2014 से अब तक क्यों नहीं आई बीजेपी 2 बार? अगर मोदी जी के फेस पे यहाँ पे बीजेपी आने वाली थी तो पहले भी आनी चाहिए थी। अब तक नहीं आई तो फेस पे यहाँ वोट नहीं मिलती भैया, यहाँ काम पे वोट मिलती है। काम करेंगे तो वोट मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो फेस से कोई वोट नहीं। जुमलों की राजनीति यहाँ चल रही है। काम की राजनीति वर्सेस जुमले। जी, अब बताइए। काम की राजनीति वर्सेस जुमलों की राजनीति, और दिल्ली की जनता बोलती है काम की राजनीति। दिल्ली की जनता काम की राजनीति भरोसा करती है। तो काम करने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो ये तो एलजी में अटकाए रहेंगे। अब जब केंद्र में जो सरकार है और वही स्टेट में आएगी तो काम करके दिखाएंगे। एलजी ने अटकाया, लेकिन तब भी महिलाओं को फ्री बस आरोप लगाते हैं एलजी के बहाने। सर इनके काम ही है आरोप लगाना, सिर्फ नहीं कर पाते एक भी। इन्होंने केजरीवाल को एलजी का बहाना देते। तो भाई साहब, एलजी का बहाना काम कौन सा रुका? दिल्ली के अंदर काम सारे होते हैं ना। महिला की बस आता रुकी नहीं रुकी, बिजली का बिल रुका नहीं रुका, पानी नहीं रुकी नहीं रुका, बिजली पानी फ्री है, आज भी फ्री है।
जो केजरीवाल जी बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, तो केजरीवाल जुमले वाली नहीं है कि ये जुमला था, ये जुमला नहीं, काम की राजनीति होती है यहाँ पे। काम करेंगे तो वोट मिलेगा। किसने बोला? अरे अमित शाह का इंटरव्यू नहीं सुना आपने? कह रहे तो जुमला था, चुनावी जुमला था, बात हुई थी नौकरी की, ये चुनावी जुमला था, तो जुमला चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे तो केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था, नहीं किया? बहुत अच्छी बात बोली आपने। केजरीवाल जी ने बोला हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, ये नहीं बहुत सरकार बनते देंगे। 5 साल क्या बात है, मुद्दे को भटका रहे हो आप सर। मुद्दा नहीं भटका, केजरीवाल जी ने बोला था हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 रुपये देंगे। बंद तो गई तो दिए क्यों? सर 5 साल टाइम दिया था, वहाँ के स्कूल बहुत बुरे हाल था स्कूलों का, वहाँ पे स्कूल ठीक किए, मोहल्ला क्लिनिक खोले, वहाँ स्कूल ठीक किए, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोले, हर चीज टाइम लगता भाई साहब। जी तो बात कर ले। मैं क्या भी देखो केजरीवाल जी आ रहे तो एक बार बताता ना केजरीवाल जी आ रहे हैं दिल्ली 'ਚ सरकार बन रही आम आदमी पार्टी ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ आपको पहले ही पता चल गया केजरीवाल आ रहे हैं? ਕੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹ ਬੇ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ जाली पैकेट बना ले टब्बर अपने रखा नहीं अपनी फैमिली को भगा दिया उसने चाय बेचने वाला मैं जोला बेच के उतरूंगा क्या तेरे को जरूरत है भाई अडानिया बानिया नू तां चुकता गरीबां थले चढ़ता बस बहुत खबर हो गई मोदी का नाम ना लो क्यों ना ले? है नहीं अच्छा बंदा ये लैके नहीं से कौन अच्छा है? केजरीवाल जी जो करते तो इन्होंने भी तो पंजाब में महिलाओं को वादा किया था, नहीं दिया? बिजली पानी सब फ्री किया सिर्फ वादे पूरे हुए हैं टाइम दो 70 साल हो गए इन्हों करदे नू राजनीति 13 तो 10 साल हुए 5 साल पंजाब च अजय टाइम लगेगा सब कुछ कर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, कह रहे देश कुछ नहीं किसे कुछ नहीं दे रहे इन्होंने हुण तुसीं ना बंद करो मोदी दी खबरां बहुत हो गई बस दफा करो। अच्छा दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कांग्रेस? वो तो बेचारी जीरो हो गई है आओगी टाइम लगेगा कांग्रेस ने काम शीला दीक्षित ने इतना अच्छा काम किया, कह रहे हैं बहुत अच्छा करा सी वो अच्छी सी पर बीजेपी नहीं करी अच्छा जो अभय वर्मा है 5 साल हो गया इतना दिल्ली च गंद वा इतने सीवर चल रहे हैं कभी नहीं पब्लिक में आए ना पब्लिक दी दुख सुख सुनिया उन्होंने ना पब्लिक को आए अंदर ही घर नहीं जा सकता कोई घर जाओ ऑफिस चल जाओ ऑफिस जाओ तो घर मिलता ही नहीं किसी से इस करके थोड़ी जिताया सी उसको भाई तू अपने घर जाके सो जा आराम ना पब्लिक का दुख भी तो देखो ना पब्लिक परेशान हो रही है सीवर खराब है टुटी सड़कें सारी सड़कें खोद के रख दी एक ਵੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ है ना गुरुद्वारे रोड 4 दिन ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ हमारी गुरुद्वारे अब तो वो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि पंजाब से गाड़ियां इतनी क्यों आ रही हैं दिल्ली में? उदो डर नहीं से प्रवेश वर्मा जो 4 शहर शहीद होए जो शहीदी थी सब तो ज्यादा शहीदा साढ़े सिंघां ने शहीदियां पाइयां इन्हों अज डर लगता ना सिखा के कोलों जो गुरु के चारे लाल अपने मार दिते कि बदले मारे ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਘਟਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਟਾਲ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ डर क्यों लग रहा है उनको? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਰਤੀ ਪਿਓ ਵਰਤਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਐਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਆ इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं वो क्यों ऐसा बोल देते हैं? मोदी जी को नहीं पता चला होगा ये कि वो पंजाबियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं? कहना चाहिए उसको बहुत निंदा वाला है बहुत निंदा वाला शब्द है जो इन्होंने बोलिया इनको शर्म होनी चाहिए सिखों के बारे जो कि साढ़े मैं सरदार नहीं हूँ मैं पंजाब दी मैं सरदार नहीं हाँ सिखनी हूँ और मेरे को इतनी ठेस लगी इन्होंने बोलिया सिखों के बारे इनको कभी कोई माफ़ नहीं करेगा इन्हें निंदा इन्हें कराएंगे निंदा इन्होंने करनी चाहिए हो रही इनकी यही तो बस मोदी का बस बहुत हो गया मैं जी जी सही कह रही है माँ जी। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी तो वैसे भी गलत नहीं कहेगी ये देखो एक तो ये आम पब्लिक है ना कि कोई पेड वर्कर आए हैं यहाँ पे ये जो यहाँ आप जिससे भी बाइट ले रहे हैं कोई पैसे वाले पब्लिक नहीं आई है यहाँ पे
जो आई है अपनी खुशी से आई है, केजरीवाल के समर्थन के लिए आई है, अपने अपने मेहनत से इसलिए आई है कि यहाँ पे कि हमारे देश में ये दिल्ली शहर में केजरीवाल सीएम बनते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ भला होगा। बच्चे अच्छे स्कूलों में और पढ़ेंगे, हॉस्पिटल और अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही है कि हम लोग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा फेस ही बहुत है। फेस ही बहुत है, नाम पता चल जाएगा तो बात करने में और नहीं फेस बहुत है। अब बताओ। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल दिल्ली का पूछो या यहाँ का पूछो? दिल्ली का बताइए पहले। यहाँ की दिल्ली तो वन साइड हो गई है। वन साइड हो गई। हाँ, क्योंकि अगर काम किया होता दूसरे बंदों ने तो कुछ लगता। अब इन्होंने इतना काम कर दिया है। एक्चुअली क्या है, तो काम तो यही करेंगे ना जब सत्ता में ये है। हाँ एक्चुअली क्या है, एक जो सच और झूठ का है ना पर्दा, वो खुल गया है। अब इन्होंने जो है जो पर्दा सच का अपने ऊपर ढक लिया है। किसने? केजरीवाल जी ने लोगों पे विश्वास बना लिया है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार, ये आरोप, शराब घोटाला। देखो कुछ भी बोलते जाओ, मजा तो जब है जब जेल में जनता क्यों गए? जब जनता बोले। हाँ। नेता के बोलने से, अपोजिशन के बोलने से कुछ नहीं होता वो है। तो नतीजों में पता चलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, तो जनता बोले ना उस चीज़ को, नेता बोलने से कुछ नहीं होगा। नेता को पता है बीजेपी यहाँ पर क्यों मजबूत नहीं हो रही है, क्योंकि पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर रही है। जिस दिन पब्लिक विश्वास कर लेगी बीजेपी के नेताओं को, उस दिन बीजेपी ही आएगी। दूसरी बात, बीजेपी के नेता पब्लिक को टाइम नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी नाराज है और बीजेपी भी है।